नमस्कार आप सभी को। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसका लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है। जिसमें से पहला लेक्चर हम लोगों ने सिलेबस का एनालिसिस किया था, दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग देखा था, और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोवेव के फ्रीक्वेंसी बैंड और स्पेक्ट्रम की बात की थी। आज माइक्रोवेव के चौथे लेक्चर को लेकर मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, जिसमें हम लोग माइक्रोवेव ट्यूब्स की बात करेंगे। तो माइक्रोवेव ट्यूब से पहले हम लोग जो बेसिक मतलब नॉर्मल ट्यूब होता है, यानी कन्वेंशनल ट्यूब जो होता है, सबसे पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और पता करते हैं कि आखिर हम लोग को माइक्रोवेव ट्यूब्स का ज़रूरत क्यों पड़ा। आप लोग नॉर्मल जो ट्यूब्स होते हैं उसके बारे में पढ़े होंगे। मार्कर नॉर्मल ट्यूब्स में आप लोगों ने पेंटोड का नाम सुना होगा, ट्रायोड का नाम सुना होगा और टेट्रोड का नाम सुना होगा। ये सब नॉर्मल ट्यूब्स हैं। इनको हम कन्वेंशनल ट्यूब भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक्रोवेव ट्यूब और नॉर्मल ट्यूब के बीच की रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि माइक्रोवेव ट्यूब्स की ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ी थी। बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आपको नॉर्मल ट्यूब्स के स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें से ये एक फिलामेंट हो जाता है, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये आपका ग्रिड हो जाता है और ये आपका एनोड होता है। बेसिकली जैसे यहाँ पे एनोड फिलामेंट चार्जअप होता है, तो इसमें से क्या होता है, कैथोड इसमें से इमिट करने लगता है। कैथोड जो होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट करने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के माध्यम से इमिट करने लगता है और बाद में वही कैथोड जो है यहाँ एनोड पे जाके अट्रैक्ट होता है। वही कैथोड जो होता है वो बाद में जाके एनोड पे अट्रैक्ट होता है। तो ये तो थी आपको बेसिक जो कन्वेंशनल ट्यूब्स की बात थी, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। लेकिन बेसिक क्या था कि कुछ कुछ दिक्कत आ रही थी। ये जो बेसिक ट्यूब्स था, आपको कन्वेंशनल ट्यूब जो था, ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए था। और हम लोग को पता है कि माइक्रोवेव में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जिसके कारण इस नॉर्मल ट्यूब को, यानी कि ये जो जितने भी ट्यूब्स हैं उनको माइक्रोवेव ट्यूब्स में नहीं रखा गया, यानी उनको यूज नहीं किया गया। अगर हम लोग से पूछा जाए कि ये पेंटोड, ट्रायोड और टेट्रोड को क्यों नहीं यूज किया गया, ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पेंटोड, ट्रायोड और टेट्रोड लो फ्रीक्वेंसी पे डील करते थे और हम लोग को माइक्रोवेव में हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं माइक्रोवेव ट्यूब्स पे। तो अब हम लोग माइक्रोवेव ट्यूब्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमने इसका 3 फंक्शन या 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज ए लैंप। ये एक लैंप की तरह काम करता है जो कि माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है, जब हमने आपको कन्वेंशनल ट्यूब के बारे में बताया था, तो कन्वेंशनल ट्यूब में क्या था कि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी को वो नहीं हाई फ्रीक्वेंसी पे वो नहीं डील कर पा रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी को डील नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, माइक्रोवेव ट्यूब। इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन गन। इसमें इलेक्ट्रॉन गन रहता है जो कि क्या जनरेट करता है, लीनियर बीम जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, लीनियर बीम जनरेट करता है। अगला इसमें लिखा है कि दे जनरेट एंड एम्प्लीफाई हाई लेवल्स ऑफ माइक्रोवेव पावर। अगर हम पावर की बात करें तो कन्वेंशनल ट्यूब में लो पावर पे डील हो रहा था और माइक्रोवेव ट्यूब में किस पावर पे डील होता है, हाई लेवल पावर का डील होता है। इसलिए हमने लिखा भी है कि दे जनरेट एंड एम्प्लीफाई हाई लेवल्स ऑफ माइक्रोवेव पावर देन
कन्वेंशनल ट्यूब। और अगला है इट कैन बी यूज्ड एज आइदर एन एम्पलीफायर और एज एन एस्कुलेटर। एक माइक्रोवेव ट्यूब को आप एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं या एज ए ऑस्किलेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लेने की कोशिश करें तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, इसको हम लोग एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, एम्पलीफायर। और अगर हम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की बात करें, इसको हम लोग ऑस्किलेटर की तरह यूज करते हैं। तो ये आपका माइक्रोवेव ट्यूब्स का डिफिनीशन। अगर आप मान चलिए एग्जाम में आता है कि व्हाट इज माइक्रोवेव ट्यूब्स, तो अगर आप इतना लिख देंगे और ये एग्जाम्पल डाल देंगे तो ये इनफ होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए माइक्रोवेव ट्यूब्स का। माइक्रोवेव ट्यूब्स के डिफिनीशन को जानने के बाद अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोवेव का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोवेव का फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब। पहला है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए कि मान चलिए जब इलेक्ट्रॉन को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो इस बीच में, इस डिस्टेंस में हो सकता है कि कभी वो स्पीड में जाए, कभी वो स्लो में जाए, या कभी वो सेम स्पीड में जाए यहाँ से यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो इसी के क्रम में इसके वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी आता है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आता है, जिसको हम लोग वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसको हम आगे और विस्तृत में पढ़ेंगे। अगला है कि माइक्रोवेव का साइज कितना होना चाहिए, तो ये है आपको 0.25 mm टू 200 mm। माइक्रोवेव का जो साइज है वो कितना से कितना होना चाहिए, 0.25 mm टू 200 mm। अगला है इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड, तो टेम्परेचर इसका रिक्वायर्ड हो जाता है 810 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये फंक्शंस ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स है। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स की। माइक्रोवेव ट्यूब्स का क्या क्या फंक्शन है। पहला हमने क्या बताया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, जिसको आगे और भी अच्छे से बताया जाएगा। इसका साइज यानी माइक्रोवेव ट्यूब का जो साइज होना चाहिए, इस ट्यूब का साइज कितना होना चाहिए, 0.25 mm टू 200 mm। और अगला क्या है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, कितना टेम्परेचर पे ये वर्क करता है, 810 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अगला हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, माइक्रोवेव का तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स की बात करेंगे कि माइक्रोवेव ट्यूब्स को कितने प्रकार में बांटा गया है, इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 3-4 ही माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है, जैसे क्लेस्ट्रॉन हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गया, TWT हो गया और टू कैविटी हो गया। तो हम लोग बस इसमें ये देखना, ऐसा नहीं कि असल में इतने ही ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इतने ही ट्यूब्स का जिक्र किया गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा ट्यूब आता है। पहला आपका होता है लीनियर बीम डिवाइस, यानी कि क्लासिफिकेशन पहले इसको 2 डिवाइस में किया जाता है, एक लीनियर बीम में और एक क्रॉस फील्ड में, जो कि मैग्नेटिक में काम करता है क्रॉस फील्ड, और इसमें कौन सा काम करता है, इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। तो ये एक लीनियर बीम डिवाइस हो गया, इसमें एक रेजोनेंट का यूज किया जाता है और एक नॉन रेजोनेंट का यूज किया जाता है। रेजोनेंट के अंतर्गत आपका आता है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, जो अपने सिलेबस में भी है। अगला है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन और एक है TWT। ठीक है, ये टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन और TWT आते हैं लीनियर बीम डिवाइस के अंतर्गत। और लीनियर बीम डिवाइस के अंतर्गत भी
रिजोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका हो जाता है नॉन रिजोनेंट, इसमें रिजोनेंट नहीं मौजूद रहता है। उसके अंतर्गत आपको होते हैं फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव। तो फॉरवर्ड वेव में हम लोग पढ़ते हैं हेलिक्स TWT, कपल्ड कैविटी TWT, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं BWA BWO। BWA का मतलब हो गया बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर और BWO का मतलब हो गया बैकवर्ड वेव ऑस्किलेटर। BWA मतलब क्या हो गया बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर और BWO मतलब क्या हो गया बैकवर्ड वेव ऑस्किलेटर। अगला आपका क्रॉस फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें यूज किया जाता है वो आपका हो गया मैग्नेट्रॉन, जो कि एक तरह से ऑस्किलेटर की तरह काम करता है। और अगला आपका होता है CFA यानी क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स, जिसमें से अपने सिलेबस में आपको पढ़ना है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं रेड पेन से, सॉरी ब्लैक पेन से। ये 2 कैविटी पढ़ना है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन पढ़ना है और TWT पढ़ना है, TWT पढ़ना है, मैग्नेट्रॉन पढ़ना है। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। लेकिन असल में क्लासिफिकेशन इतना हाई होता है, हम लोग को सारा माइक्रोवेव ट्यूब्स नहीं पढ़ना है डिप्लोमा में, आगे बीटेक में इन सब के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ इतने के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रोवेव ट्यूब्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमको आप लोग को देना था, जो आपको बताना था, वो हम आपको बता चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में क्लिस्ट्रॉन को लेके। टॉपिक हमारा क्या रहेगा अगले लेक्चर का, क्लिस्ट्रॉन माइक्रोवेव ट्यूब। हम लोग क्लिस्ट्रॉन को लेके आएंगे। इसमें हम लोग क्लिस्ट्रॉन में आपको 2 के बारे में बताएंगे। एक रिफ्लेक्स, आपके सिलेबस में सिर्फ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन दिया गया है, लेकिन हम लोग 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।